अब आया व किताब मस्तूर, और कसम है लिखी हुई किताब की। इस किताब से तौरीद भी मुराद है, कुरान भी मुराद है। फी रक़्क़िब मंशूर, इस रक़्क़िब मंशूर जो कुशादा वर्क है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब आया व किताब मस्तूर, और कसम है लिखी हुई किताब की। इस किताब से तौरीद भी मुराद है, कुरान भी मुराद है। लोहे महफूज भी मुराद है। कुरान पाक और तौरीद दोनों तो आसमानी किताबों में जज़ा अमल के मसला को खोल कर बयान कर दी, और लोहे महफूज में तो बहरहाल हर चीज़ अल्लाह की वहाँ महफूज है। अल्लाह के वहाँ सब कुछ लोहे महफूज में महफूज है मेरे दोस्तों। तो फरमाया इस लिखी हुई किताब की कसम, फी रक़्क़िब मंशूर, इस रक़्क़िब मंशूर जो कुशादा वर्क है। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ पर रक़्क़िब मंशूर मानी जिल्ली को कहते हैं, किस्म की जिल्ली ना। आजकल तो कागज़ की सनात है मेरे दोस्तों। कागज़ के ऊपर में किताबें लिखी हो, कुरान मजीद भी कागज़ों में आ चुके हैं, हर किस्म की चीज़ें कागज़ों पर। लेकिन पहले दौर में मेरे दोस्तों जो किताब नाजिल होते थे मेरे दोस्तों, वो किस में लिखते थे? पत्थरों में, चमड़े के ऊपर, जिल्ली के ऊपर। और मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तौरीद नाजिल हुआ सिलों के ऊपर, सिलों इनके लिखी हुई पर नाजिल हुई। जबकि कुरान पाक उस दौर में पत्थरों में, हड्डियों में और चमड़े वगैरह में लिखा जाता था, चमड़े वगैरह में लिखा जाता था। फिर सहाबातुल अजमाइन ने ये सारे किताबों की सब टुकड़ों को एक जगह पर जमा करके किताबुल्लाह की शक्ल में, यानी कलाम इलाही की शक्ल में कुरान मजीद बनकर आए मेरे दोस्तों। आप देखें, फरमाया कि नुज़ूल कुरान के बाद मेरे दोस्तों, नुज़ूल कुरान के इन वक्तों में यमन में और मुल्क शाम में मेरे दोस्तों, यमन और शाम में लोगों ने हाथों के ज़रिए से कागज़ के टुकड़े बनाने लगे ना। लेकिन उस वक़्त में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थे, बाद में ये कागज़ की शक्लों में तेज़ी से आने लगे। तो उस वक़्त भी ये हड्डी, चमड़े और जो है ना जिल्ली के ऊपर लिखे हुए होते थे। फी रक़्क़िब मंशूर यानी कुशादा वर्क। अल्लाह फरमा रहा है वल बैतुल मामूर, तीसरी कसम अल्लाह ने उठाई कि भाई बैतुल मामूर कसम है आबाद घर की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा के कसम है आबाद घर की। आबाद घर से मुराद बैतुल्लाह शरीफ है, बैतुल मुक़द्दस है। और एक घर कंसी है मेरे दोस्तों, सातवां आसमान के ऊपर, वो बैतुल मामूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शब मेराज हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन ने अपने आँखों से उस बैतुल मामूर यानी सातों आसमान में उस बैतुल मामूर को देखे हैं, जिसमें मेरे दोस्तों बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह शरीफ, इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए अल्लाह ने अपने काबा बना दी है मेरे दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर यहाँ पर ये लोग इंसान तवाफ़ करते हैं बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस के ऊपर, लेकिन बैतुल मामूर में मेरे दोस्तों सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जो पहुँचे हैं अल्लाह के रसूल ने, जो बैतुल मामूर को देखे हैं, वहाँ फ़रिश्ता तवाफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया में तो इंसानों के लिए अपना ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए अपना काबा बना दी है, और सातों आसमान के ऊपर अल्लाह ने बैतुल मामूर बना दिया। वहाँ फ़रिश्ता उसमें उनका अल्लाह की तवाफ़ करते हैं, लेकिन फ़रिश्तों को सिर्फ एक ही मरतबा मौका मिलते हैं तवाफ़ करने का, वो बैतुल मामूर है सातों आसमान के ऊपर। अब मेरे दोस्तों फरमाया कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फ़रिश्तों जैसे पाक मखलूक को भी ना खुदा की इबादत की पाबंद करा दी है, तो इंसानों को मेरे दोस्तों जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को अपने पाक पकीज़े मखलूक है, नूरानी मखलूक, अपने इबादत के लिए इबादत की पाबंद की, तो इंसानों को बतरीका वाला इसका एहतमाम करना चाहिए ना भाई, बैतुल्लाह की तवाफ़ करना। और इसी तरीके से ज़या अमल को हमेशा
پیش نظر رکھا جائے کہ یقیناً قیامت آنے والے ہیں اور جزائے عمل یقیناً واقع ہونے والے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔